10 वर्ष साधना सतयुग में की जाती है, उसका फल 3 वर्ष की साधना त्रेता में पूर्ण हो जाती है। और जो 3 वर्ष की साधना त्रेता में होती है वो 1 वर्ष द्वापर में हो जाती है। जो 1 वर्ष द्वापर में होती है वो 24 घंटे कलयुग में हो जाती है। इसलिए कलयुग की जय हो। जो 10 वर्ष की साधना वो 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। अगर 24 घंटे नाम जप करो तो 10 वर्ष की साधना सतयुग की और 24 घंटे की साधना कलयुग की। इसलिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम साधन क्या है? ये तो निश्चित हो गया कि 24 घंटे साधना करने पर जो 10 वर्ष साधना करने से सतयुग में फल मिलता है वो मिलता है। अब साधना का निश्चय किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है, तो कहा भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेषु पूजितम रामेति मधुरम साक्षात् मया संकीर्त्यते हृदि सर्वेषां साधनानां वै श्रीनामोच्चारणं परम वदन्ति वेद मर्मज्ञा निमग्ना ज्ञान सागरे। सरल से सरल और उत्तम फल देने वाला, कलयुग में ही नहीं चहु युग चहु श्रुति नाम उपाऊ, कल विशेष नहीं अनुपाऊ। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं अनुपाऊ। कह रहे कि आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ है नाम, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। यदि लौकिक पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा वस्तु सामग्री की भी चाह करोगे वो भी पूर्ण हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो फिर ये तीर्थ अवगाहन, व्रत, हवन, तपस्या, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र, ये अन्य अन्य कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं करने की। सर्वेषां साधनानां वै श्री नामोच्चारणम परम। राधा राधा राधा। इतने बड़े बड़े अन्य साधनों की करने की आवश्यकता नहीं है। किम तीर्थम किम व्रतै होमई किम तपोभि किम ध्वरै दानैर ध्यानैश्च किम ज्ञानैर विज्ञानैः किम समाधिभिः किम योगैः किम विरागैश्च जपैरन्यैः किमर्चनैः यंत्रैर मंत्रैः तथा तंत्रैः किमन्युग्रुम कर्मभिः स्मरणात् कीर्तनात् चैव श्रवणात् लेखनादपि दर्शनात् धरणात् देव भगवन् नाम खिलेष्टदम। नाम का दर्शन, नाम का पूजन, नाम की सेवा और नाम का जप, इसके आगे तीर्थ, व्रत, होम, तपस्या, ध्यान, दान, ज्ञान, विज्ञान, समाधि, योग, विराग, जप, यंत्र मंत्र तंत्र सब एक तरफ और प्रभु का नाम एक तरफ। अब ये प्रश्न बनता है कि जब नाम ही लौकिक पारलौकिक
निस्वार्थ और परमार्थ का दान करने वाला है, तो फिर अन्य साधन बनाए ही क्यों गए हैं? एक केवल नाम को रख दिया जाता और सब साधनों को ढक दिया जाता तो सबका परम कल्याण हो जाता। लौकिक मनोरथ और पारलौकिक की पूर्ति के लिए नाम समर्थ है, तो फिर अन्य साधन बनाए क्यों गए? तो उत्तर, नाम में विश्वास होना और नाम जप करना सबसे कठिन काम है। आज भी हम प्रयासरत हैं। नाम ही हमारा जीवन है इस समय। न कोई ग्रंथ, न कोई पंथ, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई सेवा, न कोई पूजा। इस समय केवल नाम ही हमारा आराध्य देव है। बस जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक अब हमारी जो दिनचर्या है वो केवल नाम है। बोले नाम में जब इतनी सामर्थ्य तो अन्य साधन क्यों बनाए गए? तो बोले अन्य साधनों में सुगमता जान पड़ती है, लेकिन नाम में विश्वास जमना बड़ा कठिन है और नाम जप में लगना बड़ा कठिन है। आगे शब्द सुनो, जिन्हें नाम जप जम गया और विश्वास हो गया, उसके लिए अन्य सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। वो बड़ा भाग्यहीन है जिसको प्रभु के नाम में विश्वास नहीं हुआ।